बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे लूपिंग कंस्ट्रक्ट के मतलब आर्टिकल 4.2। लूप हमारी मदद करते हैं टू रिपीट एक्शंस, ठीक है, मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट, और ये बनाते हैं हमारे कोड को मोर एफिशिएंट एंड ईजियर टू रीड, और पढ़ना भी आसान कर देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप। दो पाइथन में ना दो तरह के लूप होते हैं, एक वाइल लूप होता है और एक फॉर लूप होता है। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप रन्स एज लॉन्ग एज कंडीशन ट्रू। वाइल लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। इफ चेक द कंडीशन बिफोर ईच आइट्रेशन, और ये जो चेक करता है ये चेक करता है कंडीशन को हर आइट्रेशन से पहले। एंड स्टॉप रनिंग व्हेन द कंडीशन इज नो लॉन्गर ट्रू, और उस वक्त जब कंडीशन ट्रू ना हो तो ये स्टॉप रनिंग कर देता है, यानी कि रन करना स्टॉप कर देता है। सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप क्या होता है? यानी कि ये अगली लाइन में लिखेंगे वाइल कंडीशन कॉलन और उसके बाद कोड टू बी द डन वाइल कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये फिर वो आ जाएंगी। और अच्छा जी, अब हम देखते हैं ये एग्जांपल में ऐड 1 टू अ नंबर अनटिल इट रीचेस 10। अब क्या है? नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है, वाइल नंबर लेस देन है 10। जब नंबर लेस देन होगा 10 से, यानी कि ये लूप चलेगा 9 टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये चला 1 लेस देन है 10 से, ठीक है, प्रिंट हो गया नंबर 1। और फिर हमने क्या किया? अब आप देखें इंडेंटेशन कर रहे हैं, तो अब ये अगर हम इसको बाहर निकाल देते ये फॉर एवर लूप बन जाता, क्योंकि नंबर उसको कभी ग्रेटर देन 10 लेसन, वो यानी कि हमेशा लेसन 10 ही मिलना था, क्योंकि नंबर 1 हो जाना था। और ये नंबर प्लस अब इसी हमने इंडेंटेशन प्रॉपर चूज़ की, तो हम क्या करेंगे? नंबर प्लस इज इक्वल टू 1। नंबर में क्या हो रहा है? एक एडिशन हो रही है और दोबारा वैल्यू नंबर ही को असाइन हो रही है, ठीक है। 1 + 1 2। अब 2 लेस है देन है 10 के, तो अब क्या करेगा? प्रिंट कर देगा 2, ठीक है। और नंबर में एक इंक्रीमेंट कर दिया, नंबर हो गया 3 लेस देन है 10 से, और प्रिंट हो जाएगा 3। और फिर नंबर में एक और एडिशन करेगा, 4 हो गया, और 4 लेस देन है 10 से, ठीक है। फिर प्रिंट कर देगा 4, और फिर नंबर में एक और एडिशन करेगा 5 लेस देन है 10 से, फिर प्रिंट करेगा 5, और नंबर में एक और एडिशन हो गई 6, और 6 लेस देन है 10 से, फिर प्रिंट करेगा 6, और फिर उसके बाद नंबर हो गया 7 एक ऐड करने के बाद, और 7 लेस देन है 10, ये भी ट्रू हो गई कंडीशन, और प्रिंट हो जाएगा 7। और फिर उसके बाद नंबर में एक ऐड किया, 8 हो गया। 8 लेस देन है 10 से, और प्रिंट कर देंगे 8, और फिर 8 में 1 ऐड किया, 9 लेस देन है 10 से, ठीक है, और प्रिंट हो जाएगा 9। और फिर नंबर में एक और ऐड किया तो 10। अब 10 लेस देन है 10, ये फॉल्स हो गया। अब इसके बाद जो है ये इस ब्लॉक में से बाहर निकल आएगा, ठीक है। जो भी अगर कोई स्टेटमेंट लिखी होगी तो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है, वरना ये प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम प्रोग्राम को कोड करके भी देख लें। नई फाइल बना लेते हैं, प्रोजेक्ट न्यू पाइथन फाइल, वाइल लूप टेस्टिंग, वाइल लूप एग्जाम्पल, ठीक है। हमने कहा नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये नंबर वेरिएबल लिया, उसमें असाइन किया, फिर वाइल लिया हमने लूप, और नंबर लेस देन है, ठीक है, 10 से, और फिर उसके बाद हमने क्या किया? प्रिंट नंबर, और फिर उसके बाद हमने क्या किया? नंबर प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे, ठीक है। अब देखें वही आउटपुट, पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टाइम चला है, ठीक है। अगर हम ये स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को कर देते इधर इंडेंटेशन, इसकी ख़राब कर देते, अब ठीक है। अब सिंटेक्स एरर नहीं आएगा आपका। अब ये जो है ना, आपका लूप फॉर एवर चलता रहेगा, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, ठीक है। अब ये चलता 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 जा रहा है, ठीक है। इसको आपको मैनुअली स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। आप इसकी इंडेंटेशन हम ठीक करते हैं। ये इंडेंटेशन होती है ब्लॉक ऑफ कोड जो आप लिखते हैं
उसको ये आपकी इंडेंटेशन कहलाती है पाइथन में। कि आप क्या होता है, यानी कि इंटरप्रेटर को आप बताते हैं कि स्टेटमेंट है जो कि पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड से ताल्लुक़ रखती हैं, इसको कहते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, अब हम रन करेंगे और नंबर लेस देन ग्रेटर, अब ये 10 मरतबा चलेगा। ठीक है, 10 टाइम्स चला है हमने, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। आगे चलते हैं, ये देख लिया हमने वाइल लूप कैसे काम करते हैं। अब हम आते हैं, ठीक है, ये मैंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको बता दी। अब फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, वाइल लूप उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, जबकि फॉर लूप जो होता है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम चलता है। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज टू आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस। ये बेसिकली हम इसको सीक्वेंस के ऊपर आइट्रेट करते हैं, जैसे लिस्ट होती है, टुपल होती है और स्ट्रिंग होता है, उसके ऊपर हम इसको आइट्रेट करते हैं। अब सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप फिर वेरिएबल इन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में वेरिएबल होगा, और फिर कोड टू रन फॉर ईच स्टेटमेंट। इधर भी इंडेंटेशन का एक टैब आनी चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए कोड टू रन फॉर ईच स्टेटमेंट इन द सीक्वेंस। ठीक है, अब बेसिकली अब हम हमारे ये फ्रेंड्स हैं 3, वो कहते हैं कि इनको ग्रेट करना है। ठीक है, लिस्ट ऑफ द फ्रेंड, ग्रेट द लिस्ट ऑफ द फ्रेंड इन द लिस्ट। अब फ्रेंड्स हैं और अब इसमें क्या हो रहा है, एक फ्रेंड्स की लिस्ट है। ठीक है, समी, रज़ा, मूसा। फॉर फ्रेंड्स, फ्रेंड इन फ्रेंड्स। अब पहला, अब ये लूप आइट्रेट करेगा, कितनी मरतबा आइट्रेट करेगा, लिस्ट में कितने हैं, 0 1 2। ठीक है, 3 टोटल आइटम है। ठीक है, टोटल फ्रेंड है। ठीक है, पहले समी, फिर पहले आइट्रेशन होगी तो ये वेलकम टू समी प्रिंट करेगा। फिर सेकंड आइट्रेशन होगी तो ये वेलकम टू, फिर इसके पास वैल्यू आ जाएगी 1, और वो फ्रेंड की 1 लिस्ट पर क्या पड़ा हुआ है, रज़ा, तो इन दैट केस ये प्रिंट कर देगा वेलकम टू रज़ा। फिर उसके बाद आइट्रेशन में लिस्ट में बेसिकली ना अरे के इंडेक्स इस तरह होते हैं कि पहला जो होता है ना समी, ये 0 प्लेस पर होता है, ये जो रज़ा होता है 1 पर और मूसा 2 पर। ठीक है, जब फॉर लूप पहले चलता है तो ये इसके 0 इंडेक्स पर जो पड़ी होती है चीज़ उसको प्रिंट करवाता है, फिर 1 इंडेक्स पर पड़ी होती है उसको प्रिंट करवाता है, फिर 2 इंडेक्स पर पड़ी होती है, 3 एंड सो ऑन। अगर जितनी बड़ी लिस्ट होगी वैसे ही आइट्रेट करता रहेगा। चलें अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। न्यू पाइथन अप्लाई फॉर लूप एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारी फ्रेंड से लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ भी हम लिख देते हैं। अली, उस्मान, मूसा। ठीक है, इसका सिंटेक्स का इशू है, उसको ठीक कर लें। ठीक है, डबल कोट के अंदर हर वैल्यू आएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर फ्रेंड इन फ्रेंड्स प्रिंट क्या हमने करवाना है, फ्रेंड। ठीक है, ग्रीटिंग करनी है ना हमने फ्रेंड को, हेलो टू फ्रेंड से। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, हेल्प पहले क्या 0 इंडेक्स वाला उठाया अली, हेलो टू अली, फिर 1 इंडेक्स वाला उस्मान, हेलो टू उस्मान, और फिर 2 इंडेक्स वाला हेलो टू मूसा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब बेसिकली अब रेंज का मेथड का बता रहा है। वी कैन यूज़ द रेंज फंक्शन टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। हम जो रेंज का फंक्शन है वो सीक्वेंस ऑफ नंबर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ ऑफन यूज्ड इन फॉर लूप। ये फॉर लूप में रेंज का फंक्शन जो है अक्सर इस्तेमाल होता है सीक्वेंस ऑफ नंबर के लिए। अब जो रेंज फंक्शन होता है ना, ये पहला एक जो होता है इसमें सिर्फ आप बता देते हैं एंड लिमिट। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है 0 से, और ये जो है इसकी स्टॉप लिमिट बता देते हैं। ठीक है, वहाँ तक चलेगा, यानी कि और जैसे कि आपकी एग्जांपल में है रेंज 5 इन्होंने बता दिया। ठीक है, और फिर दूसरा क्या है रेंज का मेथड, ये स्टार्ट आप बता देते हैं कि इससे लेकर इस तक चलाओ। ठीक है,
यानी कि किसी भी 1 से भी चलवा सकते हैं, 2 से भी चलवा सकते हैं और 3 से भी चलवा सकते हैं, जिससे मर्जी चलवाएं, ठीक है। और फिर तीसरा जो सिंटेक्स है, रेंज स्टार्ट किससे करे, स्टॉप किस पर हो, और स्टेप यानी कि बेसिकली पहले तो एक एक इंक्रीमेंट हो रहा था ना, तो आप यानी कि बताते हैं स्टार्ट में कितने कितने स्टेप का इंक्रीमेंट हो, 2 का हो, 1 का हो, जितने का भी हो, तो वो हम इसमें बता देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली ये है एग्जांपल है, प्रिंट फर्स्ट 5 होल नंबर, ठीक है। इसको हम क्या कैसे करेंगे, फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है। अब क्या है, रेंज 5, रेंज की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक चलेगी, ठीक है। बेसिकली आई जो है इंडेक्स, मैंने आपको बताया था ना, इंडेक्स की वैल्यू आती है, और रेंज क्या है, ये 5 मरतबा चलेगा, ठीक है। और यानी कि इसका यानी कि 5 मरतबा ये चलेगा, और हर मरतबा ये प्रिंट करवाता जाएगा आई की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है। और अब फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होती है 0 से, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज, हमने कहा 5 तक, ठीक है, और कॉलन प्रिंट आई, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 यहाँ तक इसने चलाया। अब हम करते हैं, स्टार्ट करें ये 2 से और फिनिश करें 5 पर। अब देखते हैं कितनी मरतबा ये चलाता है। अब 2 3 और 4, ठीक है, यानी कि इंडेक्स 2 पर चलाया, 3 पर चलाया, 4 पर चलाया, ठीक है, और फिर वो एग्ज़िट कर गया। अब हम करते हैं इसको, हम कहते हैं 2 से चलाओ 15 तक, और स्टेप इंक्रीमेंट हो, 2 से चलाओ 16 तक, और स्टेप इंक्रीमेंट हो 2, ठीक है। बल्कि 0 से चलवाते हैं इसको, 1 0 से चलवाते हैं, ठीक है, और स्टेप इंक्रीमेंट 2, ठीक है। अब ये कैसे चला, 0 2 4, 0 से 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अच्छा अच्छा, अब वो बताता है पाइथ एंड स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट बेसिकली ना, अब देखें हर मरतबा द एंड स्टेटमेंट इज नॉट अ सेपरेट कमांड बट रेदर एन ऑप्शनल पैरामीटर ऑफ द, ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है प्रिंट फंक्शन का। बाय डिफॉल्ट एवरी प्रिंट इन फंक्शन इन पाइथन एंड्स विद द न्यू लाइन करेक्टर, यानी कि देखें ना आप कि वो हर मरतबा क्या होता है, एक न्यू लाइन करेक्टर एंटर कर लेता है, कि नई लाइन पर एक करेक्टर दिखाता है, ठीक है। बट यू कैन चेंज वट गेट्स प्रिंटेड एट द एंड, यानी कि जब यानी कि वो प्रिंट 1 आइट्रेशन हो तो उसको क्या प्रिंट कराना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड का कीवर्ड, जो एंड का बेसिकली स्टेटमेंट चूज़ करते हैं और बता देते हैं कि उसको किस चीज़ की स्पेसिंग देनी चाहिए। चलें इसी में करते हैं फॉर लूप में। अब मैं चाहती हूँ ये सारे नंबर जो कि लाइन बाय लाइन इस तरह आ रहे हैं, उसकी बजाय ये क्या हो कि ये हो इस तरह हो कि कॉमा सेपरेटेड हो जाएं, ठीक है। अब देखें 0 2 4 अब कॉमा सेपरेटेड हो गए, नई न्यू लाइन पर नहीं आया। अब 0 2 के बाद कॉमा, 2 के बाद कॉमा, और 14 के बाद कॉमा, सो ऑन एंड 14 के बाद कॉमा, ठीक है। ये हमारी एंड स्टेटमेंट इस तरह काम करती है, ठीक है। इन्होंने जो एग्जांपल दिया आप इसको चला कर देख लीजिएगा। स्ट्रिंग इन पाइथन आर सराउंडेड बाय आइदर सिंगल कोट, यानी कि अभी तक तो हम डबल कोट चूज़ करते रहे हैं, सिंगल कोट भी चूज़ कर सकते हैं, और डबल कोटेशन मार्क लाइक आयान सिंगल कोट के साथ भी आ सकता है या डबल कोट के साथ भी आ सकता है। अब वो कहते हैं एग्जाम्पल 2, प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 5। अब हमने नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से 5 तक ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पर, यूजिंग एंड स्टेटमेंट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी काम कर चुके, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 1 to 6, और वो क्या वो प्रिंट करवाने हैं नंबर और एक ही लाइन पर, और लेकिन अब हमने कॉमा दिया हुआ, इन्होंने स्पेस दी है, ठीक है। हम उसको ठीक कर लेते हैं। अच्छा जी, हमने क्योंकि हम चाहते हैं रेंज किससे स्टार्ट हो, 1 से, ठीक है।
और हमने 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो 1 नंबर हम ज़्यादा लेंगे ताकि ये 5 तक प्रिंट करे। और इसमें स्पेस की बजाय वो जो है कॉमा की बजाय हम स्पेस दे देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया। अच्छा आगे चलते हैं। राइट अ फॉर लूप यूजिंग रेंज टू प्रिंट द इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10 ऑन आ सिंगल लाइन। ठीक है, अब हमने फॉर लूप यूज़ करना है और रेंज का मेथड यूज़ करना है टू प्रिंट द इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10। टू 11 तक चले। ठीक है, स्टार्ट 2 से हो 11 तक चले और इंक्रीमेंट हर स्टेप पर क्या हो 2। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। अब ये देखें 2 4 6 8 10, देखें कितना आसानी से हो गया हमारा काम। ठीक है, रेंज मेथड हमने यूज़ किया। राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट प्रिंट द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। अब हमने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो कि प्रिंट करे फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 यूजिंग अ फॉर लूप एंड द रेंज फंक्शन। यानी कि हमने 3 मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं। ठीक है, 10 के बेसिकली हम 10 का टेबल प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, इस तरह करते हैं, हम 3 का टेबल प्रिंट करवाते हैं। हम कहाँ से 1 to 11 और रेंज हमने यूज़ कर रहे। ठीक है, हर मरतबा एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और हम क्या करना चाहते हैं, हम 3 मल्टीप्लाई आई। ठीक है, ये काम करना चाहते हैं और हम बताना भी चाहते हैं कि ये क्या हुआ है। और एंटीज को करते हैं, कॉमा सेपरेटेड कर देते हैं, एक ही लाइन में आ जाए। चलो बल्कि टेबल की फॉर्म में प्रिंट करवाते हैं। थ्री मल्टीप्लाई आई और फिर उसके बाद कॉमा इक्वल और फिर उसके बाद। ठीक, अब ये हमें 3 के मल्टीपल प्रिंट कराएगा, 3 का टेबल प्रिंट करवा कर देगा हमें। ये देखिए 3 का टेबल, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ठीक है, ये हमें इसने 3 का टेबल प्रिंट करवा दिया। अच्छा जी, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप जो होती है ना, लूप इनसाइड एन अदर लूप, यानी कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप द इनर लूप रन्स कम्प्लीटली। यानी कि बाहर के जो लूप की एक आइट्रेशन होती है ना, पहली आइट्रेशन आई है, तो इनर के लूप में जितनी भी वैल्यूज होंगी सारी एग्जीक्यूट करेंगी। वी यूज नेस्टेड लूप व्हेन वी नीड टू परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क विद इन टास्क। जब हम चाहते हैं, नेस्टेड लूप कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें चाहिए रेपिटेटिव टास्क विद इन टास्क चाहिए। अब नेस्टेड लूप फॉर बेसिक नंबर पैटर्न के लिए हम काम करते हैं। अब बेसिकली वो क्या कर रहा है, बेसिक नंबर पैटर्न है। ठीक है, पहला लूप जो है फॉर आई इन रेंज, यानी कि 0 1 2, ये आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम आई 0। ठीक है, फॉर जे इन रेंज अब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी और जे शुरू होगा 0 से। पहले आई 0, फिर 0 और फिर 0, और फिर उसके बाद जे का इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि इनर लूप है, इसने उतनी मरतबा आइटरेट करना है जितनी इसकी रेंज है। ठीक है, आई की अभी 0 वैल्यू चल रही है। ठीक है, और फिर वो जो है जे की अगली इंक्रीमेंट में वैल्यू 1 हो गई, फिर आ गई आई 0 रहेगा 0 1, फिर उसके बाद अगली आइट्रेशन में जे की वैल्यू होगी 2 और आई की अभी 0 है और जे की वैल्यू 2 0 2, और फिर थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, आई की वैल्यू अभी 0 है और जे की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, और 0 3, उसके बाद जे की वैल्यू 4 होगी, तो इन दैट केस ये लूप टर्मिनेट हो गया। उसके बाद उसने ये 3 स्लैश दिखा दी। ठीक है, प्रिंट करवा दी, और वो जो है 3 डैश प्रिंट करवा दी। फिर उसके बाद आई की वैल्यू हो गई 1। ठीक है,
अब फिर ये जे एग्जीक्यूट करेगा 4 मरतबा 0 1 2 3 के मतलब टाइम, और फिर उसके बाद आई की वैल्यू हो जाए, फिर ये 3 डैश प्रिंट करवाएगा, फिर आई की वैल्यू होगी 2, और ठीक है, और फिर उसके बाद ये जे फिर 4 मरतबा प्रिंट होगा 0 1 2 3, और फिर उसके बाद ये प्रिंट करवा देगा 3 डैशेस, उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 3, तो इन दैट केस ये जो है रेंज से आउट हो गया और तो फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा। चलें अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वैसे ही प्रिंट करवाया है ताकि पता चले कि हमारी अगली एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, हम फॉर आई इन रेंज 3, ठीक है, और फिर हम इसको इन नेस्टेड फॉर लूप लिखेंगे। दूसरा जे इन रेंज 5, ठीक है, ये 4 मरतबा हमने एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद हम क्या करवाएंगे, प्रिंट आई की वैल्यू ठीक है, और जे की वैल्यू प्रिंट करवा दे। ठीक है, और फिर उसके बाद है हम ये इस लूप से बाहर निकल गए। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला फॉर लूप आई वाला क्या करे, जब ये ख़त्म होने वाला हो तो ये प्रिंट करवा दे 3 डैशेस। ठीक है, ताकि पता हो लगे कि वो टर्मिनेट हो गया है। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब 0 की मरतबा ये चला है, जे 4 टाइम चला है। ठीक है, और यानी कि 5 टाइम चला है, और आई हर मरतबा 0 0 था, फिर आई 1 हुआ, और जे अपनी आइट्रेशन के मुताबिक 5 मरतबा चला, फिर आई 2 हुआ, और जे अपनी आइट्रेशन के मुताबिक 5 मरतबा चला 0 to 4। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि 4 आई इन रेंज 3 रहे। ठीक है, और जे की वैल्यू जे इतनी मरतबा आइट्रेट करे जितनी आई की वैल्यू है। अब देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, अब इधर हम आई करके उसको रेंज बता देते हैं, आई जितनी। देखें, अब पहली मरतबा जब आई की, देखें आई की वैल्यू 0 हुई। ठीक है, तो क्या हुआ, तो जे की वैल्यू हो गई, जे ने रेंज 0 में किया। ठीक है, जे के पास ऑलरेडी थी 0, तो इन दैट केस ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई। उसने क्या कर दिया, प्रिंट में 3 डैशेस प्रिंट करवा दी ये वाली। ठीक है, और फिर जब आई की वैल्यू 1 हुई तो उसने क्या किया, आई की रेंज क्या है, रेंज 1, यानी कि ये चलेगा 1 मरतबा जे के लिए। ठीक है, जे की वैल्यू से 0 मरतबा चली, और फिर उसके बाद वो जो है आई की वैल्यू अगली मरतबा 2 थी, तो इन दैट केस आई की वैल्यू 2 के लिए ये रेंज इसकी जे की 2 हुई, तो इन दैट केस ये 0 1 मरतबा चली। अब हम एक और काम करते हैं, हम इसकी रेंज करते हैं +1। अब ये फर्स्ट टाइम भी चलेगा। अच्छा जी, अब हमने जे की कर दी, तो पहली आइट्रेशन में जे की वैल्यू 0 रही, आई की 1 1 थी, जे 2 मरतबा चला, और आई की 2 2 हुई तो जे 3 मरतबा चला। ठीक है, इस तरह आप खुद भी एक्सपेरिमेंट करते रहें तो आपको अच्छा लगेगा काम करना। अब वो कहते हैं नेस्टेड, आपने नेस्टेड लूप इस्तेमाल करना है टू प्रिंट स्टार्स इन ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, ट्राइंगल पैटर्न में आपने ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बनानी है। ठीक है, अब हम करते हैं। अब वो कहता है अब इसमें ना n इजिकल टू 5 है, यानी कि जो वो कहता है कि रेंज जो होगी ना इसकी 1 से स्टार्ट हो और 5 + 1 यानी कि 6, और ये लूप आउट आई लूप चले यानी कि 6 मरतबा। ठीक है, 5 मरतबा। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक यानी कि 5 मरतबा चलेगा।
फॉर जे इन रेंज, रेंज के जितनी आई की वैल्यू होगी उतनी वो होगी। जो अभी हमने काम किया ना वो बेसिकली आई की इस वैल्यू के साथ वही काम कर कर अभी हमारी ये देखें, इसी में चेंज करते हैं तो हमारी हो जाएगी प्रिंट। उसने कहा n इज इक्वल टू 5 और उसने ये कर दिया कि ये रेंज जो चलेगी 1 से लेकर n प्लस 1 तक, यानी कि 1 से 5 तक, यानी कि 5 मरतबा, ठीक है। और जे जो होगा हमारा आई प्रिंट करेगा और हमारा हमने क्या प्रिंट करवाना है, स्टैटिक, ठीक है। हमने एंड लाइन नहीं करनी, ठीक है। इधर भी ये इस प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। इधर जो है एंड इज इक्वल टू हम कर देते हैं, स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब प्रिंट करवा कर देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा जी, अब इसने क्या किया, एक ही लाइन में हमें सारे प्रिंट कर दिए, ठीक है। हमने एक लाइन में नहीं करने। अब हम क्या करेंगे, इन द एंड क्या करें, एक प्रिंट करें ताकि नेक्स्ट लाइन पर एक लाइन की जो प्रिंटिंग है सारी एक मरतबा करे जे लूप, और जो आई की प्रिंटिंग एंडिंग है वो उस पर हमें एंड लाइन चाहिए, ठीक है। आप देखें पहले फर्स्ट आइट्रेशन आई तो उसने क्या किया, सिर्फ एक स्टार यानी कि प्रिंट करवाया, ठीक है, जे के लूप ने। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो जे रेंज क्या हो गई इसकी 2, और उस वक्त जे ने आइट्रेशन की 2 टाइम्स और उसने 2 स्टार प्रिंट करवाए। फिर उसके बाद प्रिंट हो गया ये प्रिंट, इस प्रिंट ने क्या किया, न्यू लाइन प्रिंट की, और उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो गई तो इन दैट केस जे ने 3 स्टार्स प्रिंट करवाए, ठीक है, इनर लूप ने। और फिर उसके इस प्रिंट ने क्या काम किया, इसने न्यू लाइन प्रिंट करवा दी, और उसके बाद आई की वैल्यू 4 हो गई, और फिर उसने क्या किया, रेंज को कर दिया 4 को, और जे चला 4 टाइम और उसने 4 स्टार प्रिंट करवाए, और फिर इस प्रिंट ने न्यू लाइन कर दी तो ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। उसके बाद आई की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, और फिर इन दैट केस रेंज हमारी यानी कि ये जो है जे की रेंज हो गई 5, और फिर उसने प्रिंट करवाए 5 स्टार, और फिर उसके बाद इस प्रिंट ने करवा दी एंड लाइन, ठीक है। और इस तरह हमारी ये राइट ट्रायंगल प्रिंट हो गई, ठीक है। आप भी एक्सपेरिमेंट डिफरेंट कीजिएगा। अगर आप पाइथन डिटेल से सीखना चाहते हैं तो पाइथन के डिटेल लेक्चर पाइथन की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, उधर जाकर विज़िट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।